हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था, जिसमें हमने ये पता करना था कि कोई गिवन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब उसके आगे हम लोग करेंगे। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जैसा मैंने पहले भी कहा है, अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पहले हम लोग थ्योरी के साथ एग्जाम्पल्स करेंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर हम लोग एक्सरसाइज के सारे सम्स करेंगे वन बाय वन। ठीक है, ओके। नाउ स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसके सॉल्यूशंस को समझने के लिए हम इसके दूसरे टर्मोलॉजी को भी समझते हैं। वो क्या है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर दूसरा टर्मोलॉजी होता है जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा आप लोगों को एमसीक्यूज में इस टर्म्स को चेंज करके पूछा जा सकता है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। इक्वेशन दिया होगा, उसका रूट्स पूछेगा, उसका जीरोस पूछेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। ये रूट्स ऑफ अ, जीरोस ऑफ अ और सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तीनों सेम बातें हैं। तो इसका जो रूट निकलता है, अभी मैं बाद में कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, x की जो वैल्यू आएगी, x की जैसे 2 3 आई वैल्यू सपोज करते हैं, तो ये 2 और ये 3 ही आपका रूट्स कहलाएगा। यही 2 3 आपका जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, और ये 2 3 सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहलाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं? उसका पहला मेथड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के भी दो पार्ट हैं। ऐसे बुक में एक ही पार्ट दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए वो यूज होता है, बट उसको स्पेसिफिकली वो बताया नहीं गया है, लेकिन आप समझ लो। वो पहला होता है आइडेंटिटी मेथड, और दूसरा होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। पहला आइडेंटिटी मेथड होता है, दूसरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता है। आइडेंटिटी मेथड में क्या होता है? कोई पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय आइडेंटिटी मेथड। तो आपको आइडेंटिटी यूज करना है। आइडेंटिटी आपने पढ़ रखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको छोटी से छोटी चीज़ें भी मैं बताऊंगा, क्योंकि जो एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज स्टूडेंट है, उन्हें भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। उन बातों को भी ध्यान में मैं रख के कर रहा हूँ। और जो इंटेलिजेंट हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में, उनके लिए भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी वीडियो बनाऊंगा, जिससे उन्हें भी हेल्प मिले। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़ाई करें। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर और भी आइडेंटिटीज हैं, वो भी आप देख लो। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
3a² प्लस 3ab स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर। इसके जगह आप a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b भी लिख सकते हो। यहाँ पे भी a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b भी लिख सकते हो। a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b स्क्वायर। a³ माइनस b³ इक्वल टू a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूला को लर्न करने का क्या तरीका है, यहाँ पे प्लस है तो स्टार्टिंग का जो टर्म होगा वो प्लस होगा, बाद वाले टर्म में माइनस होगा। यहाँ पे माइनस है तो स्टार्टिंग के टर्म में माइनस होगा और यहाँ पे सारे टर्म्स प्लस होंगे। तो ये आइडेंटिटी आप लर्न कर सकते हो और ये यूज़फुल है, लर्न करना ही पड़ेगा आपको। अब ये है जैसे x² प्लस 4x प्लस 4, तो इसको पहले हमें याद होना चाहिए कि आइडेंटिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करके लिख लेंगे। x² प्लस 2a, a तो हमारा ये हो गया क्योंकि a पहले लिख दिया, a² तो a हो गया। अब इसमें बच कौन सा गया, जो टर्म बच गया वो कैसे हमें पता चलेगा कि जो टर्म रिमेनिंग का है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, 2x इंटू वाई इक्वल टू 4x। ये सिंपल टर्म है तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, बट जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं उसके लिए भी ये जो टेक्निक है, ये हिंट है, फॉर्मूला है, जो भी है, इसको आप अच्छे से कर लोगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि नेक्स्ट टर्म मेरा कौन सा होगा। यहाँ पे y इक्वल टू क्या होगा, ये x कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2, तो ये हमारा y हो गया, प्लस y ये हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 हो गया। अब देख लो ये a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया, तो ये किसका आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, x प्लस 2। यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके इक्वल टू 0 कर देंगे क्योंकि ये इक्वल टू 0 है, ये इक्वल टू 0 है, ये इक्वल टू 0 है। दिस इम्प्लाइज x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू -2, क्योंकि दोनों सेम टर्म है तो इसलिए सेम ही आएगा। तो ये सॉल्यूशन आपका हो गया। कैसे, फैक्टराइजेशन में आइडेंटिटी मेथड से आप कैसे यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से कोई दूसरा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा वो पॉलिनोमियल का फॉर्म, तो उसको जो है कोई दूसरा आइडेंटिटी यूज़ करके हम कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेंगे एग्जाम्पल, जैसे 4x² माइनस 9 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इक्वल टू 0 है। दिस इम्प्लाइज ये 2x का होल स्क्वायर है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन अगर दिए होंगे जिसमें आइडेंटिटी को यूज़ करके करना होगा, तो उसमें जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म होगा वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। ये आपको एक हिंट है, वो होगा ही। तो 4x² किसका स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। ये 0 हो गया। अब ये आइडेंटिटी कौन सा यूज हो गया, a² माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी a² माइनस b स्क्वायर, देयरफॉर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू
3/2 x इक्वल टू -3/2। तो ये जो है आपका फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी मेथड से करने के लिए आप सीख गए होगे, आई बिलीव सो। अब इसी का दूसरा पार्ट है फैक्टराइजेशन का, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को हम लोग अभी करेंगे और उसको मैं समझाऊंगा कि कैसे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। 6x² - x - 2 इक्वल टू 0। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, वही मैं करवा रहा हूँ, जिससे आप एनसीईआरटी को फॉलो अगर करते हो, और करना भी चाहिए, वो बेसिक बुक है, तो उससे आपको पढ़ने में, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी चीज़ें अच्छे से आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। 6x² - x - 2 इक्वल टू 0 है। अब इसमें क्या है, इसका टेक्निक क्या है, इसको कैसे करते हैं। इसमें हम पहले तो इसको अरेंज कर लेंगे पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसा नहीं हो कि x पहले आ जाए, 2 पहले आ जाए और x² बाद में आ जाए या लास्ट में आ जाए, इस तरीके से नहीं। जो x की पावर मैक्सिमम है वो पहले, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में x की पावर होगी। तो ये 6x² - x - 2 है। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 6 × -2 इक्वल टू -12। अब इसमें जो बीच वाला टर्म है वो क्या है, इसका कोएफिशिएंट -1 है। तो इस मिडिल टर्म को हम इस तरीके से लिखेंगे कि उसको ऐड करने पे, जब उसको हम ऐड कर दें दोनों टर्म को, तो ये मिडिल टर्म आ जाए, और उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए, ऐसा हमें ध्यान रखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। 6x² - 4x + 3x - 2 इक्वल टू 0। अब आप इसको देख सकते हो कि -4x + 3x को सॉल्व करोगे तो -x आएगा। तो एक तो हमारा काम हो गया कि प्लस वाला काम ठीक है, ओके है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × 3 -12, तो -12 आ रहा था यहाँ पे भी, तो ये भी हमारा ओके है। तो इसका मतलब यहाँ तक हमने सही किया है। अब आगे इसमें से कॉमन लेना है। 6x² - 4x में क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा, 2x कॉमन ले लिया हमने, 3x - 2। अब एक चीज और ध्यान रखना है, आगे जो भी हम कॉमन लेंगे वो ये वाला पार्ट सेम होना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमने किया है ये करेक्ट किया है। तो ये आपका 1 कॉमन ले लिया, तो 3x - 2 इक्वल टू 0। अब ये और ये सेम है, इसका मतलब हमने यहाँ तक करेक्ट किया, इसमें कोई जो है सस्पिशन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब ये प्लस के इधर एक टर्म है, प्लस के उधर एक टर्म है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 3x - 2। तो 3x - 2 हमने कॉमन ले लिया। इस पूरे में 3x - 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2x बचा। और इसमें से 3x - 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, इसमें बचा आपका 1 इक्वल टू 0। तो 3x - 2 2x + 1 इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसका फैक्टर आ गया। इन दोनों को क्या बोलेंगे, फैक्टर। किसका फैक्टर, इस 6x² - x - 2 का फैक्टर। अब आगे भी हमें सॉल्व करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो 3x - 2 इक्वल टू 0 और 2x + 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2/3, x इक्वल टू -1/2। तो ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम क्वेश्चन करते हैं। 3x² - 2 √6x + 2, इसे भी मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो देखो कैसे करते हैं।
इसमें भी क्या देखना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 6 है। अब ये 6 होना चाहिए, इसको मैं लिख देता हूं फिर आपको क्लियर होगा। यहाँ पे -2√6x है, 2 बार √6 है, तो 2 बार √6 है तो उसको हम -√6x -√6x लिख देंगे। अब आप देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टर्म आ गया, मिडिल टर्म आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 कितना होगा, √6 इंटू √6, माइनस भी है, माइनस भी लगा लो, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये 6 इंटू 6 हो गया, इन दोनों में से एक पेयर में से एक बाहर आ जाएगा तो 6 आ गया। 6 ही मल्टीप्लिकेशन है ना इस 3 और इस 2 का, तो ये आपका हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या लेना है, लो 3 कॉमन ले लो, 3x कॉमन ले लो, तो इसमें क्या बचेगा x माइनस, अब यहां से 3 हमने ले लिया है, ठीक है, तो 3 जब आप ले लोगे तो क्या बचेगा वो अभी हम लोग देख लेते हैं। इसमें बचेगा √2/√3। इसी तरीके से इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे √6, तो इसमें बचेगा x माइनस √2/√3। ये जो हमने फाइंड आउट किया है वो कैसे फाइंड आउट किया है वो मैं बता देता हूँ। √6 को 3 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, यहाँ पे भी 2 को √6 से डिवाइड कर दिया क्योंकि कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालने का मतलब हुआ डिवाइड करना, तो √2 में √6 से डिवाइड कर दिया तो √2/√3 आ गया। अब ये दोनों टर्म जो है ये सेम है, इसका मतलब हमने करेक्ट किया है यहाँ तक, इक्वल टू 0। अब ये आपका x माइनस √2/√3 इंटू 3x माइनस √6 इक्वल टू 0 आ गया। दिस इम्प्लाइज x माइनस √2/√3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू √2/√3, और इधर आपका आ गया 3x माइनस √6 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू √6, x इक्वल टू √6/3, ये आपका √2/√3 ये भी आ गया। तो ऐसे सॉल्व करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को। आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो और समझ सकते हो, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर भी आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो और अपने क्वेरी पूछ सकते हो। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर आप लोगों को ये वीडियो क्लास पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशंस की बेल जो है वो ऑन कर लेना, जिससे नए वीडियोस जब मैं डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपको उसका फ़ायदा पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू।